बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ी थी और उसके हमने पहले 3 केसेस पढ़ लिए थे। पहला केस लीनियर फैक्टर्स जब डिनोमिनेटर में हों तो पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व होती हैं और उन्हें इंटीग्रेट कैसे करते हैं। फिर हमने लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स पढ़े, फिर उसके बाद लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स पढ़े। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटेड रिपीटेड फैक्टर्स से कि अगर आपके पास क्वाड्रेटेड फैक्टर्स हैं, सॉरी रिपीटेड नहीं, नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर्स मतलब 2 क्वाड्रेटिक या 3 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहे, एक ही दफ़ा है, उनकी होल पावर 1 है। तो ऐसे पार्शियल फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं और फिर उनके हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो ये देखते हैं स्टूडेंट्स। कंसीडर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। चूँकि दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं तो एक के न्यूमरेटर में भी लीनियर फैक्टर आएगा, लीनियर, और दूसरा भी होगा सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो कंसेप्ट ये है कि अगर आपका डिनोमिनेटर जो है वो लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट आपके पास न्यूमरेटर होना चाहिए, और अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर फिर लीनियर एक x और एक कांस्टेंट टर्म। इसी से अगर आगे हम बात करें तो अगर नीचे क्यूबिक है तो फिर आपके पास क्वाड्रेटिक होना वाला न्यूमरेटर होना चाहिए, लेकिन वो आपके इस बुक का सिलेबस नहीं है। हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको सबसे पहला जो दूसरा स्टेप है वो होगा मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 4 आएगा और ये आपके पास आएगा प्लस 1। तो अब इक्वेशन 2 बनाने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई भी वैल्यू हम x की पुट नहीं कर रहे, सीधा इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे तो x बनेगा x, तो x इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस 4ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4b प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी, और उसके बाद तरतीब से क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर और कांस्टेंट टर्म्स को लिखेंगे। ए क्यूबिक टर्म्स ए और सी हैं तो उनसे कॉमन लेंगे ए प्लस सी, तो एक्स क्यूब। क्वाड्रेटिक हैं बी और डी, तो यहाँ लिखेंगे बी प्लस डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। फिर लीनियर 4ax और cx, तो 4a प्लस c कोएफिशिएंट्स हैं x के। फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म वो होगी 4b प्लस d। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, तो ये बनेगा आपके पास x इज इक्वल टू, सॉरी एक्स स्क्वायर, पहले कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे किसके, x क्यूब है उसके कोएफिशिएंट्स कंपेयर होंगे। तो x क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ a प्लस सी है और यहाँ कोई नहीं, तो वो आएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नाम देंगे, इसे स्टूडेंट्स आप कैपिटल में लिख लें, कैपिटल आएगा 1, तो ये बन जाएगा 1, स्मॉल रोमन उसमें न्यूमेरल्स में लिख रहे हैं इसे। फिर आपके पास है एक्स स्क्वायर, तो उसके पास वो है एक्स स्क्वायर भी 0 है यहाँ, और यहाँ b प्लस डी, ये 2। उसके बाद x के वो है, यहाँ आपके पास है
x का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ 4a प्लस c ये 3 होगा और लास्ट में x पावर 0 यानी कांस्टेंट टर्म जो कि इस तरफ 0 है और वहाँ है 4b प्लस d। तो ये आपके पास 4 इक्वेशंस बन गई स्टूडेंट्स। अब आप ज़रा गौर से देखें ये 4a इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास सेम कांस्टेंट्स हैं, तो हम इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इसमें से दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, तो ऊपर लिखा है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसमें से हम माइनस करेंगे 4a प्लस सी इज इक्वल टू 1, साइंस चेंज होते हैं, ये कैंसिल होगा, -3a इज इक्वल टू, यहाँ भी साइन चेंज होगा, -1, a इज इक्वल टू -1 ओवर -3, तो a बना आपके पास 1/3। इस वैल्यू को उठा के 1 या 3 में से किसी एक में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, वहाँ पे लिखा है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 1/3 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू -1/3, c की वैल्यू मिल गई। अगले दो में देखें b और d है आपके पास, तो इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 4, आप चाहें तो जैसे आप लिखते हैं पहले कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 4, तो भी एक ही बात है। यहाँ आएगा b प्लस डी इज इक्वल टू 0, नीचे है 4b प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये भी 0 है आपके पास। तो देखें स्टूडेंट्स, अब आपके पास जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे d कैंसिल होगा, 0 का साइन नहीं है, तो ये होगा कैंसिल, आपके पास आ रहा है -3b इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब b भी आपका 0 बनता है। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में पुट करें, b प्लस डी है आपके पास, तो ये होगा कि d भी इक्वल टू आएगा आपके पास 0, अगर b 0 है तो d भी 0 हो जाएगा आपके पास। तो स्टूडेंट्स चारों वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं। अब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में पुट करके इसे इंटीग्रेट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d इन इक्वेशन 1, वो है आपके पास x/x² प्लस 1 और x² प्लस 4 दैट इज इक्वल टू इंटेग्रल ax प्लस b, तो x की a की वैल्यू है आपके पास 1/3 इंटू x और b आया 0, तो यहाँ 0, नीचे x² प्लस 1 प्लस c आया -1/3 इंटू x प्लस 0 x² प्लस 4, ये बनेगा आपके पास 1/3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ x आएगा 3 इंटू x² प्लस 1 माइनस x/3 इंटू x² प्लस 4, ये आपके पास आया स्टूडेंट्स। अब दोनों की पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व हो गई। अब हम इन्हें इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग with respect to x on both sides, वन अपॉन 3 बाहर, तो x/x² प्लस 1 माइनस इंटू डी एक्स माइनस x, अब यहाँ भी 1/3 बाहर, x² प्लस 4 आएगा आपके पास इंटू डी एक्स। नेक्स्ट इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो देखें नीचे फंक्शन आपके पास है, उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसे तो
ये नीचे है और ऊपर उसका नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, लेकिन स्टूडेंट्स देखें डेरिवेटिव 2x बनता है तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और ये भी 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन मौजूद है। नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन 1/6 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1/6 और ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखें 1/6 कॉमन ले लें तो आपके पास आएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी, ये आपके पास बचेगा। लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन डिवीजन में कन्वर्ट होती है सिंगल लॉग में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये आपके गिवन इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। इस तरह से आप क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपके पास रिपीटेड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे डिनोमिनेटर्स में, वो हमने अभी जो क्वेश्चन किया उसी मेथड से होंगे। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। देखें स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। कंसीडर 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस d अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग by x square plus 1 into x square plus 9 on both sides, तो ये बनेगा 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 31x इज इक्वल टू 9 और cx प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्सपेंड करेंगे राइट हैंड साइड को तो ये बनेगी आपके पास ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 9ax प्लस 9b प्लस cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। क्यूबिक टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे, a प्लस सी कोएफिशिएंट क्यूब, b प्लस डी कोएफिशिएंट स्क्वायर और 9a प्लस सी कोएफिशिएंट x और 9b प्लस डी आपके पास कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म्स हैं आपके पास। यहाँ लिखा है 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर 31x माइनस 12। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, बोथ साइड्स ऑफ, सबसे पहले एक्स क्यूब के जो के बनेंगे a प्लस सी इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 1। एक्स स्क्वेयर वो बनेगा आपके पास b प्लस डी इज इक्वल टू -4। नंबर 2, x कोएफिशिएंट्स होंगे आपके पास, x के कोएफिशिएंट्स वो बनेंगे
31 और यहाँ 9a प्लस सी इज इक्वल टू 31 और x नॉट या कांस्टेंट टर्म्स जो हैं वो यहाँ हैं 9b प्लस d इज इक्वल टू -12। तो ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने रोमन कैपिटल में इसको लिखा है और ये स्मॉल में है गिनती में, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसे आप कोई और नाम दे सकते हैं, इक्वेशन कैपिटल एक्स कोई या इक्वेशन एम कोई और नाम दे दें उसे। उसके बाद अब A1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3। तो ये आपके पास बनेगा a प्लस सी इज इक्वल टू 7 और नीचे है 9a प्लस सी इज इक्वल टू 31 प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल माइनस 8a इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास ये -24। तो a की वैल्यू बनेगी a इज इक्वल टू -24 अपॉन -8। तो a बना आपके पास 3 आता है। अब उसके बाद यही वैल्यू उठा के पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो वो आपके पास बनेगा a प्लस सी 7 है, तो ये बनेगा a प्लस C7, a की वैल्यू 3 पुट करें तो 3 प्लस सी इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो c इज इक्वल टू आपके पास आएगा 4। c की वैल्यू हो गई। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 4 है आपके पास। तो इक्वेशन नंबर 2 में b प्लस डी इज इक्वल टू -4, 9b प्लस डी इज इक्वल टू -12, -8b इज इक्वल टू 8। तो b इज इक्वल टू 8 अपॉन -8, ये बनेगा b इज इक्वल टू -1। पुट इन इक्वेशन नंबर 4 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, वहाँ सिंपल है। तो b प्लस डी इज इक्वल टू -4, तो b की जगह -1 प्लस d इज इक्वल टू -4, d इज इक्वल टू -4 प्लस 1, d इज इक्वल टू -3 आया आपके पास स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, यहाँ तक a b c d की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। इसमें स्टूडेंट्स गलती होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, तो मैं कोई गलती कर रहा हूँ, आपसे भी गलती हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। इसलिए आप क्वेश्चन को बार बार देखते रहें, अपनी कैलकुलेशंस को देखते रहें और जो आपका आंसर आए उसे पीछे से भी मैच करें, तो आपको पता चलेगा कि किस कांस्टेंट में आपने गलती की हुई है। क्योंकि काफ़ी लेंथी कैलकुलेशंस होती हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करना होता है। तो मुझसे गलती हो सकती है, आप उस गलती को भी करेक्ट करें। आपसे होगी, आप उसको चेक करें कि गलती ना हो आपसे, क्योंकि अगर एक आपने गलती कर दी तो आपके आंसर पे बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b, c and d in इक्वेशन 1, तो वो बनेगा 7x क्यूब माइनस 4x प्लस 31x माइनस 12 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 3, तो 3x और b की वैल्यू है -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c की वैल्यू है आपके पास 4, तो 4x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9। तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद देखें, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन्हें बारी बारी इंटीग्रेट करने के लिए इनको सेपरेट कर लेते हैं।
तो एक बनेगा 3x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 9 इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 3 बाहर और इंटेग्रल ऑफ x इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटेग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स 4 अपॉन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी एक्स माइनस 3 बाहर और एक्स स्क्वायर सॉरी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। स्टूडेंट्स देखें 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बनाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये बनेगा 2x यहाँ पे तो स्टूडेंट्स देखिए डायरेक्ट टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला लग सकता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 4 यहाँ भी 2 चाहिए तो 4 इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी एक्स और यहाँ पे भी वही टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला लगेगा तो ये बनेगा 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ आएगा टेंजेंट इनवर्स चूँकि 1 है तो 1 अपॉन 1 नहीं लिख रहा मैं x प्लस 4 अपॉन 2 कैंसिल होके 2 बनेगा और ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9। लास्ट में आपके पास आएगा -3 इंटू 1 अपॉन 3 और टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a मतलब x अपॉन 3 फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स हम इसी को ही सॉल्व कर रहे हैं तो मैं इसी के सामने इक्वल लिख देता हूँ। ये बनेगा 3/2 पावर में जाएगी तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2 इन और दूसरे नेचुरल लॉग वाले को साथ लिख लेता हूँ प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 पावर 2 उसके बाद माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ x अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो ये हमारे पास केस 4 था जिसमें आपके पास क्वाड्रेटिक लेकिन वो नॉन रिपीटेड फैक्टर्स थे। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं केस 5 का जिसमें क्वाड्रेटिक लेकिन आपके पास रिपीटेड फैक्टर्स होंगे और देखेंगे कि वहाँ कैसे पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व होती है। स्टूडेंट्स केस नंबर आपके पास 5 है जिसमें क्वाड्रेटिक रिपीटेड फैक्टर्स डिनोमिनेटर में हों तो देखें उनका कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं और उनको कैसे हम सिंप्लीफाई करके उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। कंसिडर स्टूडेंट्स केस नंबर 5 है आपके पास जिसमें हम रिपीटेडली क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स
कंसिडर, अब यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर है, उसके लिए हम a लिखेंगे x + 2 प्लस bx + c जिसके नीचे आएगा x² + 1 और फिर cx + d जिसके dx + e जिसके नीचे आएगा x² + 1 का होल स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स, इसे हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1, x + 2 × x² + 1 का स्क्वायर इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स, ये बनेगा 8x⁴ x³ - 3x² + 9x - 15 a × x² + 1 का स्क्वायर प्लस bx + c इंटू एक दफ़ा x + 2 आएगा और फिर x² + 1 आएगा, फिर dx + e इंटू x² + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बनेगा, देखें इस साइड को सॉल्व करते हैं, a इंटू कोई इक्वेशन 2 का नाम दें, पुट लीनियर फैक्टर है तो वो पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 पुट होगा, 8 × -2 पावर 4 -2 पावर 3 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 9 × -2 -15, यहाँ आएगा आपके पास a × -2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b × -2 प्लस c प्लस माइनस इंटू -1 -2 + 2 इंटू x² + 1 और फिर आएगा d × -2 प्लस e यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कैंसिल होगा, यहाँ x - 2 आता है, तो ये आता है x + 2 इसके साथ आएगा, तो यहाँ पुट भी उसी में करेंगे -2 + 2। तो देखें स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी लेंथी एक्सप्रेशन है, इसे ध्यान से सॉल्व करना होगा। 8 × 16 -8 -3 × 4 -18 -15। तो यहाँ पे देखें ये टर्म्स, ये वाला फैक्टर भी 0 होगा और वो भी, तो उन्हें नहीं लिखेंगे, सिर्फ ए वाला लिखते हैं, जो आपके पास बनेगा 4 + 1 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा स्टूडेंट्स a की वैल्यू आपके पास आई 3। उसके बाद अब हम अपनी इक्वेशन को जो है एक्सपेंड करेंगे, तो इसे एक्सपेंड करेंगे तो भी ये काफ़ी लेंथी एक्सप्रेशन बन जाएगी, तो मुझे उसके लिए इसे मिटाना पड़ेगा ताकि मैं आगे सॉल्व कर सकूं। a की वैल्यू को हम यहाँ नोट कर लेते हैं, a = 3, एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2,
तो ये बनेगा 8x⁴x³ माइनस 3x² प्लस 9x माइनस 15 4 प्लस 2x² प्लस 1 bx प्लस c इंटू x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 2 प्लस dx²। स्टूडेंट्स इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसे आप देख लें a प्लस बी। अब आप इसके कोएफिशिएंट्स इक्वेट करें, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। तो x4 से शुरू करेंगे तो आपके पास आएगा x4 के कोएफिशिएंट्स a प्लस बी इज इक्वल टू 8। तो a आपके पास है, a आपके पास 3 है, तो b इज इक्वल टू आएगा आपके पास 5। उसके बाद x³ के कोएफिशिएंट से कंपेयर करेंगे तो वो आएगा आपके पास c प्लस 2b है, तो b की वैल्यू हमारे पास है, तो ये c प्लस 2b इज इक्वल टू वहाँ है 1 c प्लस 2 इंटू 5, ये बनेगा c इज इक्वल टू -9। उसके बाद x² के कोएफिशिएंट्स वो हैं आपके पास 2a प्लस c प्लस b प्लस d। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स के पहले कंपेयर कर लें तो देखें x0 के कोएफिशिएंट से आपके पास आएगा -15 इज इक्वल टू a प्लस 2c इज इक्वल टू e। तो ये बनेगा -15 इज इक्वल टू a की वैल्यू है आपके पास 3 और ये है 2 इंटू -9 प्लस e। तो -15 इज इक्वल टू 3 प्लस 18
ई ये बनेगा -15 इज इक्वल टू -15, तो ई इज इक्वल टू आपके पास होगा 0। उसके बाद देखिए बी सी और डी की वैल्यू हमारे पास है, ई की वैल्यू है हमारे पास, तो डी मिलेगा। इसलिए यहाँ हम x के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, तो आपके पास x है यहाँ पर 9 इज इक्वल टू c प्लस 2b प्लस e प्लस d। तो देख लें 9 प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस 0 इज इक्वल टू d। 9 इज इक्वल टू 1 प्लस d, तो d बनेगा आपके पास 8। लास्ट आपके पास रह गया एक्स स्क्वायर के। अब जब आप कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो वो बनेगा, एक तरफ है -3 इज इक्वल टू 2a प्लस c प्लस b प्लस d, तो -3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस -9 प्लस b की वैल्यू है आपके पास 5। तो आपको स्टूडेंट्स हमारे पास सारे कांस्टेंट्स आ गए हैं। इसको एक स्टेप पीछे ले लें, मैं हम कैलकुलेट कर रहा था। देखें ये जो मैंने लिखा उसको काट दें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सारे कांस्टेंट्स आ गए, ए बी सी डी, ये देख लें सारे कांस्टेंट्स आ गए। अब हम इनकी वैल्यूज़ नोट कर लेते हैं और अपने पार्शियल फ्रैक्शन में इसे पुट करेंगे। स्टूडेंट्स ए बी सी डी और ई की वैल्यूज़ मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बनेगा 3 बाहर आपके पास dx अपॉन x प्लस 2 प्लस यहाँ पर आपके पास बनेगा 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx प्लस 8x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो देखें 3 इंटू, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये बनेगा ln ऑफ x प्लस 2। ये 5 बाहर आएगा तो आपके पास मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx माइनस यहाँ 9 को बाहर लिख लेते हैं तो dx अपॉन 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हम सिर्फ 4 को बाहर ले आएंगे तो ये बचेगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। आप सब इंटीग्रेट हो सकते हैं। यहाँ लिखे ln ऑफ x प्लस 2 का क्यूब प्लस 5 अपॉन 2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 9 इंटू a1 है तो सीधा टेंजेंट इनवर्स ऑफ x आएगा प्लस 4 इंटू आपके पास चूँकि ऊपर डेरिवेटिव है तो अब आप इसकी पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड कर दें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा आपके पास।
नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2 का क्यूब 5/2 ऊपर आ जाएगा माइनस 9 टेंजेंट इनवर्स x और ये आएगा आपके पास -4 ये माइनस हो जाएगा 4/x² प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये आपके इस क्वेश्चन का इंटीग्रल हमने सॉल्व कर लिया। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आपने बहुत एहतियात से सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स, इसमें गलती हो सकती है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।